नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल इलेक्ट्रिकल जोन में। आज की इस वीडियो में हम लोग लाए हैं आपके लिए रिक्रूटमेंट रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। सो नोटिफिकेशंस ऑलरेडी हमने डाउनलोड की हुई हैं। डायरेक्टली आपको मैं नोटिफिकेशंस पे लेकर चलता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023 के इससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर है। अच्छा, ये इसका जो हेड ऑफिस है वो गुजरात गांधीनगर में स्थित है। सो अगर आप गुजरात में रहते हैं और आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आपको इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ओके, हाँ दोस्तों। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके लिए बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आई एम रियली सॉरी, आपके लिए ये नोटिफिकेशंस नहीं इम्पोर्टेंट है उतनी, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशंस है वो सिर्फ एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए हैं। सो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। बट आप इस वीडियो को उन लोगों तक, उन अपने उस दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो कि एससी, एसटी और ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ताकि वो इस वीडियो के बेनिफिट ले सकें और उनको अप्लाई कर सकें और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंट हो सकें। ओके दोस्तों, हम लोग देखते हैं आगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सिविल के लिए जो वैकेंसीज़ है वो टोटल एक वैकेंसी है, वो एससी के लिए ही है। दूसरा, कंप्यूटर साइंस, अगर आप कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ, अच्छा हाँ, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 60% ऑफ मार्क्स, याद रखिएगा ये आपका क्राइटेरिया है। 60% ऑफ मार्क्स, मिनिमम आपका 60% एग्रीगेट होना चाहिए उसके अंदर, डिप्लोमा के अंदर। और डिप्लोमा जो है वो 3 इयर्स का होना चाहिए आफ्टर एसएससी रेगुलर विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। इसके अलावा अगर आपने हायर एजुकेशंस किया हुआ है तो हायर एजुकेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, हायर एजुकेशन वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास हायर एजुकेशन है प्लस डिप्लोमा भी है, मतलब आपके पास अगर डिप्लोमा भी है प्लस अगर हायर एजुकेशन भी है आपके पास, सो आप उस हायर एजुकेशन के बेस पे इसे अप्लाई ना करें, आप इसे केवल और केवल डिप्लोमा का बेस पे अप्लाई करें। ऑल दो इन्होंने इस नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया है कि अगर आपके पास डिप्लोमा है और हायर एजुकेशन है, अगर आप डिप्लोमा के बेस पे हायर वो करते हैं और अगर जांच में पता चलता है कि आपके पास हायर एजुकेशन है तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपके पास दोनों डिग्री हैं, डिग्री और डिप्लोमा दोनों हैं, तो आप डिप्लोमा के बेस पे बेफिक्र अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कंप्यूटर के लिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज जो हैं वो एक हैं, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी सभी के लिए एक एक हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोग देख सकते हैं एससी के लिए 3 हैं, एसटी के लिए 1 हैं, ओबीसी के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें भी सभी मतलब ब्रांचेस में आपको 3 साल का डिप्लोमा विथ 60% एग्रीगेट मार्क्स रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन में आप लोग देख सकते हैं एक वैकेंसी 3 वैकेंसी है ओबीसी के लिए। मैकेनिकल में भी इसी तरह से 3, 2 और 5 वैकेंसी हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह से आप वैकेंसी देख सकते हैं। सो मैं जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इंजीनियरिंग के लगभग सभी ब्रांचेस को इसमें कवर किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं और भी क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर देखें तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो टू असिस्ट एंड सुपरवाइज द वेरियस एक्टिविटीज़ pertaining to the research and development in the field of plasma and fusion science and technology। ओके, सो ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। ओके, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है वो 15 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी भी फ़िलहाल इसमें 5 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। ओके, एंड 15 मार्च तक ये चलने वाला है। 15 मार्च 2023 तक ये नोटिफिकेशन ऑनलाइन पोर्टल ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। ओके, ना एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है आपका 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 30 ईयर्स से। रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज लिमिट शेल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है,
ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका 35,400 रहने वाला है, प्लस आपको इसके अलावा जितने भी अलावेंस वगैरह होते हैं वो सब आपको टाइमली प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, फॉर डोंट वरी फॉर दैट। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर को इन लोगों ने रखा हुआ है कि ओनली बेस्ड ऑन इंटरव्यू परफॉर्मेंस, बट अगर कैंडिडेचर ज़्यादा हो जाते हैं, अगर कैंडिडेचर इसमें ज़्यादा आ जाते हैं तो ये लोग एक रिटन टेस्ट भी अरेंज करेंगे, और रिटन टेस्ट जो होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू। बट आपका जो सिलेक्शन होगा वो ओनली पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर से होगा। जो आपका रिटन टेस्ट है वो एक सिर्फ फ़िल्टर की तरह काम करेगा। मतलब अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स आ गए हैं तो सिर्फ उनमें से फ़िल्टर करने के लिए ही ये काम करेगा। बट आपका जो सिलेक्शन है वो पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे से होगा 100%। इसमें कोई दूसरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ओके, एप्लीकेशंस फ़ीस की बात करें तो अगर आप SC ST फीमेल या इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फ़ीस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इसके अलावा बची हुई जो वैकेंसी वो सिर्फ OBC ही है, तो अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो 200 रुपीज़, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ ज़्यादा है, जो कोई वैकेंसीज़ आपके लिए अच्छी खासी हैं। सो यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट। मोड ऑफ़ पेमेंट की बात करते हैं तो मोड ऑफ़ पेमेंट में आपको स्टेप्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट ही है, एक ही मोड ऑफ़ पेमेंट है, आप ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। सो SBI कलेक्ट में जाके इन इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको पेमेंट करना होगा। ये रिसिप्ट जो है आप डाउनलोड करेंगे, ये रिसिप्ट आपको अपलोड करनी होगी इस ऑनलाइन पेमेंट के ऑनलाइन एप्लीकेशन के दरमियान। ओके, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं और क्या है। और जनरल इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो बाकी जो एग्ज़ाम्स में होती है वैसे ही दी गई हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता दूंगा। जैसे कि अगर आपको एज प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, या तो आपका सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, या तो फिर मैट्रिकुलर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह हो, यही आपका मान्य रहेगा। ओके, अब जो रिटन टेस्ट अगर होगा तो वो 6 सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी एंड अहमदाबाद और गांधीनगर। बेसिकली अहमदाबाद और गांधीनगर एकदम पास पास में है, तो ये एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, गांधीनगर जो है इसका हेड ऑफिस है, मतलब इसका जो मुख्य कार्यालय जो है वो यहीं पर है। तो अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आवेदन जो करना है, आपको अप्लाई करना है, वो हमने देखा था 15 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है और 15 मार्च 2023 तक इसका शाम को 5:30 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो खुला रहेगा। आपको अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों का होना ज़रूरी है: रीसेंट साइड पासपोर्ट, कलर फोटोग्राफ, दूसरा प्रूफ ऑफ एज जो कि हमने देखा था, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट, उसमें से कोई भी एक रहेगा तो चलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी अगर आप उसमें एप्लीकेबल हैं तो। कॉपी ऑफ पेमेंट ऑफ रिसिप्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको उसमें से जो कॉपी आपने भरी होगी तो आपको रिसिप्ट मिली होगी, तो वो रिसिप्ट यहाँ अपलोड करना है इफ़ एप्लीकेबल। मतलब कि सिर्फ SC ST उन सब के लिए रिसिप्ट नहीं होगा, उनका फ़ीस जो है वो 0 रुपीज़ है इसलिए। फिर अगर एजुकेशनल मार्कशीट वगैरह सर्टिफिकेट आपका है तो वो, एक्सेलेंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो। एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो दैट इज़ गुड इनफ। एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि रिलेवेंट हैं वो आपको अपलोड करने रहेंगे, उसके सिवाय यहाँ पे कुछ भी और अपलोड नहीं करना रहेगा। सो बेसिकली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों, आपको इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। सिलेक्शंस होगा या नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं है। दैट इज़ गुड वैकेंसीज़ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उतनी भी कम वैकेंसीज़ नहीं है। 10 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल में है, 10 या 11 वैकेंसी मैकेनिकल में है। सिविल में खाली एक थोड़ा सा कम वैकेंसीज़ है। और इसमें एक अच्छी बात ये नहीं रही कि जनरल
कि जो कैंडिडेट्स हैं जनरल स्टूडेंट्स जो कि जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई वैकेंसीज़ नहीं है। सो इस चीज़ का खेद है। बट आने वाले टाइम पे जो भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आएंगी मैं उसके बारे उसमें आपके लिए भी आप बेसिकली होता ही है इसमें, पता नहीं कि उन लोगों ने जनरल को कंसिडर नहीं किया है जबकि अनदर कास्ट को ही खाली कंसिडर किया गया है। बट जैसे ही कोई वैकेंसीज आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर इसके लिए नेक्स्ट कोई भी नोटिफिकेशंस या कोई भी इंटीमेशन आता है तो मैं आपको उसके लिए भी ज़रूर बताऊंगा। सो यू मस्ट हैव टू अप्लाई एंड मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अप्लाई। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।